भी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 51वें की व्याख्या कर रहे हैं। 50वें श्लोक में भगवान ने योग कर्मशु कौशलम की बात कहकर अब उसके उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया है, जिसको हमें उसी भाव में समझ सके जिस भाव में वो अर्जुन को समझाकर अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है, कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंधि विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति अनामयम्। क्योंकि कर्म बुद्धि से युक्त मनीषी अर्थात विचारक भी कर्मों के फल को त्याग कर जन्म रूपी बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। मीन्स बिकॉज इवन थिंकर्स इंक्लाइन टुवर्ड्स एक्शन, performing their actions without attachment to their result, become free from the bond of rebirth and attain the ultimate changeless abode। अर्थात वे यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं कि कर्मज बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण, जो समता से युक्त है वे ही वास्तव में मनीषी अर्थात बुद्धिमान है। अर्थात यदि कोई केवल अपना स्वार्थ सिद्धि करता है वह बुद्धिमान नहीं है, जो धन कमाता है वह बुद्धिमान नहीं है। जो समता भावों से युक्त है वास्तव में केवल वही बुद्धिमान है। 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी कहा गया है कि जो मनुष्य अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मों में राग नहीं करता वह मेधावी है, वही बुद्धिमान है। कर्म तो फल के रूप में परिणत होता ही है, उसके फल का त्याग कोई नहीं कर सकता। जैसे कोई खेती में निष्काम भाव से बीज बोए तो क्या खेती में अनाज नहीं होगा? बोया है तो पैदा अवश्य होगा। ऐसे ही निष्काम भावपूर्वक कर्म करता है तो उसका कर्म फल अवश्य मिलेगा। यहाँ तक कर्मजन्य फल का त्याग करने का अर्थ है कर्मजन्य फल की इच्छा, कामना, ममता, वासना का त्याग करना है। इसका त्याग करने में सभी समर्थ हैं। ये जो लोग कहते हैं कि मैं समर्थ नहीं हूं, यह है केवल उनका अपना मिथ्या वाचन है, मिथ्या कथन है। अदरवाइज कर्मजन्य फल की इच्छा, कामना, ममता और वासना का त्याग करने के लिए भगवान ने सभी में सामर्थ्य दी है। जन्म बंधि विनिर्मुक्तः, समता युक्त मनीषी साधक जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कारण है कि समता में स्थित हो जाने से उनके राग द्वेष, कामना, वासना, ममता, द्वेष किंचित मात्र भी नहीं रहते। अतः उनके पुनर्जन्म के कारण ही नहीं रहता, वे जन्म मरण बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। पदम गच्छन्त्यना नामयाम, आमे का यहाँ नाम रोग का है। रोग एक विकार है जिसमें किंचित मात्र भी किसी प्रकार का विकार न हो तो उसका अनामय अर्थात निर्विकार कहते हैं। समता युक्त मनीषी लोग ऐसे निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसी निर्विकार पद के 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्यय पद और 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में शाश्वत अपव्यय पद नाम से कहा गया है। यद्यपि गीता में सत्व गुण को भी अनामय कहा गया है, पर वास्तव में अनामय निर्विकार तो अपना स्वरूप अथवा परमात्मा तत्व ही है, क्योंकि वह गुणातीत तत्व है जिसको प्राप्त होकर फिर किसी भी जन्म मरण के चक्कर में आना ही नहीं पड़ता। परमात्मा तत्व की प्राप्ति हेतु
होने से भगवान ने सत्व गुण को भी अनामय कह दिया है। अनामय पद को प्राप्त होना क्या है? प्रकृति विकारशील है, तो इसका कार्य शरीर संसार भी विकारशील है। स्वयं निर्विकार होते हुए भी जब यह विकारी शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब यह अपने को भी विकारी मान लेता है। परंतु जब यह शरीर के साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है, तब इसको सहज निर्विकार स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इस स्वाभाविक निर्विकता का अनुभव होने को ही यहाँ अनामय पद को प्राप्त होना कहा गया है। आगे इस श्लोक में लिखा गया है, बुद्धि युक्ता और मनीषण। पद में बहुवचन देने का तात्पर्य यह है कि समता में स्थित जो हो जाते हैं वे सब के सब अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहता। बस इस तरह समता अनामय पद की प्राप्ति अचूक उपाय है। इससे यह नियम सिद्ध होता है कि जब उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के साथ संबंध नहीं रहता, तब स्वतः सिद्ध निर्विकारता का अनुभव हो जाता है। इसके लिए कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि निर्विकारता का निर्माण नहीं करना पड़ता। यह तो एक स्वाभाविक क्रिया है। इसको हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे बुद्धिमान बुद्धि योग से युक्त ज्ञानी कर्मों के उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म और मृत्यु बंधन से छूट जाते हैं। वे निर्दोष अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। यहाँ 3 बुद्धियों का चित्रण किया गया है। आपने 39वें श्लोक में ठीक से यदि मुझे सुना हो तो आपको समझ में आएगा। सांख्य बुद्धि में 2 फल, स्वर्ग और श्रेय की बात हुई थी। और श्लोक संख्या 51 में कर्म योग में प्रवृत्त बुद्धि एक ही फल है। जन्म मृत्यु से मुक्ति, निर्मल अविनाशी पद की प्राप्ति, बस ये ही 2 योग क्रियाएं हैं। इसके अतिरिक्त बुद्धि अविवेक जन्य है, अनंत शाखाओं वाली है, जिसका फल कर्मयोग के लिए बारंबार जन्म और मृत्यु ही है। अर्जुन की दृष्टि त्रिलोकी के साम्राज्य तथा देवताओं के स्वामीपन में तक ही सीमित थी। इतने तक के लिए भी वह युद्ध में प्रवृत्त नहीं हो रहा था। यहाँ श्री कृष्ण उसे नवीन तथा एक अन्य तथ्य उद्घाटित करते हैं कि आसक्ति रहित कर्म द्वारा अनामय पद प्राप्त होता है। क्या कहा? आसक्ति रहित कर्म द्वारा अनामय पद प्राप्त होता है। निष्काम कर्म योग परम पद को दिलाता है, जहां मृत्यु प्रवेश ही नहीं करती, और जब मृत्यु प्रवेश नहीं करेगी तो जन्म का सवाल ही नहीं उठता। अतः इस कर्म में प्रवृत्ति कब होगी, यह अगले श्लोक में अर्थात 52वें श्लोक में समझाने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण ने किया है। तो हमें निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाना ही फलदायी है, और वह तब संभव है तब हम इन सब कर्मों को निष्काम भाव से करें और इन जन्म बंधन के मुक्तों से दूर होकर अपने जीवन को अर्थात आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दें। आज की इस व्याख्या में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे द्वितीय अध्याय के 52वें श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से गीता के इस श्लोक में दिए गए ज्ञान से 3 बातें समझने की आवश्यक है। पहली बात है कि हम जब भी कोई कर्म करें तो वो हम उससे अपने आप को अटैच ना करें, उसमें आसक्ति ना हो। हम निरासक्ति भाव से
कि फल देना प्रभु का काम है, मुझे केवल कर्म करना है। नंबर 2 कि यदि मुझे पुनर्जन्म के जन्म और मरण से दूर जाना है तो मेरे को केवल एक ही रास्ता बचता है और वह है समता का भाव। नंबर 3 यदि मुझे अल्टीमेट इस जन्म मृत्यु के चक्कर से दूर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए मेरी कौशलता में केवल समता का भाव आना आवश्यक है। जब तक मैं फलों की इच्छा में लिप्त, लालसा, आसक्त रहूंगा, तब तक मैं कभी भी इन चीजों से बाहर नहीं निकल सकता, और जब तक बाहर नहीं निकलूंगा तब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो नहीं सकती, अर्थात आत्मा का परमात्मा में मिलन हो नहीं सकता। तो निरंतर मेरा प्रयास यह होना चाहिए, या आत्मा का प्रयास यह होना चाहिए कि वह निष्काम भाव से कर्म करे और किसी तरह की काम वासना, इच्छा, किसी तरह की भी अपनी लक्ष्य की प्राप्ति या कोई आसक्ति मन में ना रखे। आज की इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।